नमः श्रीवरदमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापाञ्जनो नित्यं ज्ञाननिदर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले महावीर भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य समुद्र विराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। जो भगवान की वाणी खिली वह हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथ में श्रावकों की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न का वर्णन चल रहा है। तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरे अध्याय में श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उन 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। और उन 12 व्रतों में तीसरा अणुव्रत आचौर्याण व्रत चल रहा था, जहां पर बताया गया था कि रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को जो ग्रहण करता है वो चोरी है। और जो आचौर्याण व्रत का धारी होता है वह ना स्वयं देता है और ना ही दूसरों को देता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने उसे स्थूल चोरी का त्याग आचौर्याण व्रत कहा था। इस प्रकार से यहाँ पर हमने उसको जाना था और उस आचौर्य व्रत से क्या लाभ है उसको भी जाना था कि इस लोक और परलोक में निश्रेयस सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ बताया था। अब यहाँ पर 58 नंबर की श्लोक के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं आचौर्याण व्रत का निर्दोष पालन करना है तो उसके 5 अतिचार हैं।
क्या है? 5 अतिचार हैं और उन अतिचारों को भी ध्यान रखना है, तभी हम उसका निर्दोष पालन कर पाएंगे। तो इसलिए हम बता रहे हैं, चोर प्रयोग चौराथा, चोर प्रयोग चौराथा, दान विलोप सदृशं मिश्रा, हीनादिक विनिमानम्, हीनादिक विनिमानम्, पंचास्तेयं व्यतिपाता, तो यहाँ बता रहे हैं चौराथा। पढ़िए एक साथ सभी लोग। चोर प्रयोग चौराथा, दान विलोप सदृशं मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम्, पंचास्त्रये व्यतिपाता। तो यहाँ बोलते हैं चौर प्रयोग चौराथा दान, चोरी के उपाय बताना। क्या? चोरी के उपाय बताना। ऐसे जाना, ऐसे जाना, जैसे दरवाजा खोलना, ऐसे छत पे चढ़ना, नीचे उतरना, ऐसे अलमारी खोलना, ऐसे लॉक खोलना, ये सब क्या? चोर प्रयोग, चोर प्रयोग चौराथा, चोरी के उपाय बताना। चोरी से चौराथा दान, चोरी से लाई वस्तु का क्रय करना, खरीदना। क्या? चोरी के उपाय बताना और चोरी से लाई वस्तु का क्रय करना। बोले जो चोरी करता है और जो चोरी की वस्तु को खरीदता है, दोनों अपराधी होते हैं। जब एक पकड़ा जाता है तो दूसरा भी पकड़ा जाता है। एक को सजा होती है तो दूसरे को भी सजा होती है। कई बार व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करता है, पता है कि फलानी वस्तु जो है 500 रुपए की है और यदि 100 रुपए की मिल रही, 200 की मिल रही है, इसका मतलब चोरी की है। लेकिन व्यक्ति लोभवश उसको ले लेता है। कहते हैं 100 दिन सुनार की और 1 दिन लोहार की। तो जब वो फंसता है ना, तो सारा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा जो है जुर्माना लग जाता है। कई बार व्यक्ति जो है धोखे में फंस जाता है, अज्ञानता में भी फंस जाता है, लेकिन फंस जाता है। ऐसे कई बार हो जाता है। तो इसलिए एक तो चोरी के उपाय भी नहीं बताना है और चोरी से लाई हुई वस्तु को खरीदना भी नहीं। विलोप सदृशं मिश्रा, और विलोप राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देना। क्या? राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर देना। और ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए टैक्स भरना चाहिए, हम टैक्स नहीं भरते, या और भी कोई आज्ञा हो उसका हम पालन नहीं करते। एक बार एक राजा था और उसका नगर था, और उस नगर में जो है उसकी गलियां जो सकरी थी। जब सकरी गलियां होती हैं तो उनमें से कोई वाहन निकलते हैं, रथ निकलता है, बग्गी निकलती है, पालकी निकलती है, कुछ भी निकलता है।
तो जो है क्या होता है, फंस जाते हैं, जाम लग जाते हैं। अब चांदनी चौक में आप गाड़ी लेके चले जाओ तो क्या हो, गांधीनगर में पहुंच जा गाड़ी लेके, जितने में तुम 2 बार 3 बार पैदल आ जाओगे चले जाओगे, उतने में एक बार जो है गाड़ी से जा सकते। तो ऐसी सभी के लिए आती और कई बार समस्या आ जाती, घंटों जाम लग जाता है। जैसे आप बोला हुआ चले जाओ, वहाँ सुबह शाम क्या रहता है, जाम है, वहाँ जाने वाले आने वाले घंटों लग जाते, सरकती रेंगती गाड़ी है। अथवा बॉम्बे चले जाए, वहां पर भी बसें ऐसी चलती हैं कि आप जो है उससे ज्यादा तेज तुम पैदल चल लोगे। नाले पे चला हमारे नाले पे चले यही बहुत है। अच्छा हाँ, ज्यादा दूर जाने की है तो ऐसी जो स्थिति होती है, आधा घंटा लग जाता है। तो वहाँ उस नगर में ऐसी स्थिति थी, बड़ी परेशानी डेली आए दिन समस्या खड़ी होती। राजा ने अपने दरबार में बैठ करके मंत्री पुरोहित आदि सबसे मिल करके बैठ करके सलाह करी क्या हो सकता है। तो उन्होंने जो है एक नियम बनाया, बोले अब जो है नगर की गलियों में कोई 3 घोड़ों की बग्गी नहीं ले जाएगी, और जो 3 घोड़े की बग्गी ले जाएगा उसको जो है सजा मिलेगी। कानून बन गया, प्रस्तावित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया और लागू हो गया। अब सख्ती से कड़ाई से जो है उसकी देखरेख हो गई। अगले दिन ही देखा कि एक भाई जो है बग्गी ले रहा है और उसमें 3 थे, और जैसे ले जा रहे थे तो जो सेनापति सैनिक आदि लगाए हुए थे, सैनिक ने पकड़ लिया। बोले राजा के पास चलो। बोले क्या हुआ? बोले तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले क्यों? बोले राजा ने आज्ञा दी थी कि 3 की जो है आपको बग्गी नहीं ले आना, 3 घोड़ों की बग्गी नहीं ले आना। तो वह कहता है कि मैं तो ले ही नहीं आया। बोले झूठ बोल रहे हो, सामने दिख रहे हैं। बोले मैं नहीं ले आया। बोले मुझे एक सुनना का और भी जो लोग थे उनको बोले देखो है कि नहीं थी, है? बोले नहीं है। बोले चलो राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए और राजा के पास मुकदमा चालू हुआ। बोले राजन, इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले क्या मतलब? बोले आपने कल ये बनाया था कि 3 घोड़ों की बग्गी जो है नगर में नहीं चलेगी और 3 घोड़ों की बग्गी लेगी। बोले क्यों भाई ले गए? बिल्कुल नहीं। बोले कहाँ है? बोले ले गया, बाहर रखिए, लाओ, ले आए। राजा ने देखा। बोले तुम झूठ बोल रहा है, तो 3 घोड़े हैं तो जो है तो क्या नहीं है? बोले नहीं है राजा। बोले कौन से देखो? बोले देख सामने देख कौन से क्या देख? बोले 3 घोड़े हैं। बोले नहीं है राजा। बोले मतलब? बोले आपने कहा 3 घोड़ों की बग्गी नहीं लगा है, इसमें 2 घोड़ा 1 घोड़ी है क्या? 2 घोड़ा 1 घोड़ी है, 3 तो है नहीं। तो ऐसे जो है वो रास्ता निकाल देते हैं। तो बोले ये राजा क्या का उल्लंघन करना, असली में नकली वस्तु में ला देना। और ये तो बहुत सारा, एक तो बड़ी मात्रा में चलता है, बड़ी मात्रा, जहां देखो वहीं चलता है। असली में नकली, आप देखिए गाड़ी बजा रहे हैं, असली शुद्ध देसी घी है, जहां पर ये लिखा है ना असली शुद्ध देसी घी, समझ लो वहीं पर कुछ गड़बड़ है।
यहाँ पर लगा शुद्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन, वहीं पर समझ लो अशुद्ध भोजन। तो ऐसे जो है कई व्यक्ति जो है माँ बाप में जो है आलू मिला देता है, धना में घोड़े की लीद मिला देता है, काली मिर्च में पपीते की बीजे मिला देते हैं, लाल मिर्च में जो है लाल मिट्टी ये कुछ भी मिला देते हैं, अथवा गेहूं में कंकड़ मिला देते हैं, चने में और कुछ जवार के कुछ भी मिला देते हैं। तो ये सब क्या है, असली में पैसा दे रहे हैं, असली के वस्तु नहीं। अथवा बहुत से ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड चीज है, ब्रांडेड चीज है, उसमें क्या करते हैं एक जो है स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, एक आध स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, बाकी वही बेच देते हैं। हाँ मिलता है, एप्पल का एप्पल ऐसे कर देते हैं, अब लोग व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। और तो इस प्रकार से जो है असली में नकली हो सकती। हीनादिक विनिमानम, क्रय और विक्रय के खरीदने की वस्तु खरीदने के बाद तराजू अलग और बेचने की तराजू आदि अलग। व्यक्ति किसी सामान ले रहा है, उसके पार्ट अलग होते हैं, उसमें सील आदि पता नहीं क्या लगा देते हैं, जिससे वस्तु ज्यादा आती है, और जब देना हो उसकी सील आदि निकाल देते हैं। अरबा तराजू में जो है गाड़ी मार देते हैं, जो कांटा थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, जिससे अटक जाते हैं या हिला देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी है हीना देते। इसलिए वैसे देखा जाए तो हर साल तराजू आदि की जो है जांच होती है, मोहर आदि रखती है, और यदि ऐसे हर साल आपने नहीं लगाया तो आप कभी भी जो है आपकी चेकिंग हो जाएगी, पकड़े जाओगे, आपको सजा हो जाएगी। बहुत सी चीज आती है, उनके सैंपल होते हैं, क्या होते हैं सैंपल भरे जाते हैं, दूध के, तेल के, घी के आदि आदि, और उसमें यदि कुछ भी गड़बड़ होता है तो पकड़े जाते हैं, सजा मिलती। तो इसलिए हीनादिक विनिमानम, जो लेने के और बेचने के जो तराजू बाट आदि है, अथवा लीटर आदि मीटर आदि है, क्या लीटर मीटर आदि होते हैं, उसमें भी अंतर है। तो ऐसे जो है क्रय विक्रय के वहां तराजू बाट आदि हीनादिक नाम पंचास्ते व्यतिपाता, ये पांच क्या है, आचरण व्रत के पांच अतिचार हैं। शब्दार्थ, चोर मन चोरी, प्रयोग मन उपाय, चोरार्था दान, चोरी की वस्तु का ग्रहण, विरोध मन आज्ञा का उल्लंघन, सदृश सम्मिश्रा, समान वस्तु का मिश्रण, कम हीन मन कम, अधिक मन ज्यादा, विनिमानम आदान प्रदान के मापदंड, पंच मन पांच, अस्तेयम अचौर्यानुव्रत में व्यतिपाता अतिचार कहे गए हैं। विशेषा
5 पापों में चोरी का बहुत चर्चित एवं कलंकित स्थान है। क्या बोल दिया? 5 पापों में चोरी का बहुत चर्चित और कलंकित स्थान है। 5 पापों में चोरी को विशेष देखा जाता है। कोई चोरी करता है, पकड़ा जाता है, उसको विशेष सजा होती है, अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं। और उसको एक बार व्यक्ति चोरी करता है, पकड़ा गया तो जीवन भर के लिए ठप्पा लग जाता है, चोर है। और उसकी लिस्ट जो है थाने में लग जाती है। जिस एरिया का होता है उस एरिया के थाने में उसकी फोटो लग जाती है, नाम चढ़ जाता है। और जब भी कोई चोरी होगी तो सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा, उसको जो डंडे पड़ेंगे, भली करी हो या ना करी, तो कलंकित हो जाता है, बदनाम हो जाता है। ये तो चोर है, डकैत है। चोर एवं डकैतों से विश्व का कोई भी सज्जन पुरुष प्रीति नहीं करता। क्या बोल दिया? जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति जो है प्रीति नहीं करता। यहाँ तक कि उनके परिवार जन भी प्रीति नहीं करते। आपने कहानी सुनी होगी, एक डकैत थे जो बाद में हिंदू परंपरा संत बने। हाँ, उन्होंने रामायण आदि भी। तो कहते हैं कि वो थे डकैत थे। और डकैत तो डकैत होता है, उसे तो अपने प्रतिदिन अपनी डकैती करना है। एक दिन वह जो है जंगल से गुजर रहा था अपने दलबल के साथ। देखा कि उसने जो है, जो डकैत होते हैं वो डकैती ऐसे नहीं करते, वो कई किलोमीटर जो है क्या करते हैं, देखते रहते हैं, निरीक्षण करते हैं। और बाजार में या किसी घर के वहां घूमते रहते हैं, कौन व्यक्ति धनवान है, कौन व्यक्ति नहीं। और प्रतिदिन कितने भी जो है आता है, जाता है, सोता है, खाता है, पीता है, आदि सारा। आपको पता होगा पिछले साल मेरा भोगल में चतुर्मास था और वह वहां पर उस समय सबसे बड़ी डकैती हुई थी, 25 करोड़ की, 25 करोड़ की डकैती। तो वह उसकी वीडियो वगैरह खाली ना उसकी देखी गई सीसी कैमरे। देखा कि वो एक व्यक्ति पतला था, मर्दुल्ला सा, लेकिन महीनों से वह घूम रहा है, देख रहा है सारा। उसने देख करके सर्च करके चोरी करी, इतनी खतरनाक चोरी, जहाँ इतनी किलो चांदी आदि देख लिया, सोना आदि सब पूरा खाली कर। तो कहने का था वो कई दिन तक वो देखते हैं, शोध करते, खोजते, सब पता करने के बाद तो जो है वह देख रहा था, कई दिनों से देख रहा था कि एक मुनिराज जो है, एक साधु जंगल में बैठे और वैसे तो शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास बड़े बड़े सेठ साहूकार और वो देते हैं, वो लेते हैं। अब उसके मन में पता नहीं क्या है इनके पास, इतनी भीड़ क्यों आती है इनके पास। ऐसा सोच कर विचार कर उसने क्या किया, एक दिन जो है ताकता रहा, देखता रहा। और जब देखा कि सारे सेठ आदि चले गए तो फिर उसने क्या किया, अपने दरबार के साथ गया और उस साधु को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि जो भी तुम्हारे पास है सब निकाल दो।
कनपटी पर बंदूक रख दी। बोले जो कुछ भी हो वो दे दो मेरे पास। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो साधु हूँ, देख लो नग्न हूँ, निर्गंध हूँ, कान पर वस्त्र भी नहीं है। बोले पीछे कमंडल है और बाकी कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओ, मुझे बना रहे हो, मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब पता है। एक से एक साइड साहूकार तुम्हारे आ रहे, ऐसे नहीं आ रहा, कुछ तो है तुम्हारे पास तभी तो आ रहे हैं। कुछ ना हो तो कौन आएगा तुम्हारे पास? दलील का क्या है? दलील निकालो, जो भी सो निकालो। उसने एक बार, दो बार, तीन बार मना कर दिया। बोले कुछ भी नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो है, जल्दी निकालो, बताओ। जब एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार बोलने पर नहीं माना तो बोले फिर उसने भी किया। उन्होंने कह दिया ठीक है, ये तुम कहते हो कि क्या है बताओ। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास है। तो क्या है? बोले हमारे पास रतन है। क्या है? बोले रतन है। बोले कितने हैं? बोले 3 रतन है। बोले निकालो फटाफट, फटाफट निकालो। बोले ऐसे नहीं निकाले। बोले ऐसे नहीं। बोले कैसे होंगे? बोले मेरे जब कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब देना पड़ेंगे, तो तब देंगे। उन्होंने कौन से प्रश्न बता दो, बताओ। बोले आपको बताना है कि जो पहला प्रश्न है, जो ये तुम काम कर रहे क्या अच्छा है बुरा? दूसरा, इससे तुम्हें क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, असम्मान मिलता है? और इसके जो है फल में कितने इसके भागीदार तुम हो या तुम्हारे परिवारजन है? सोचता है क्या प्रश्न है, ये तो कोई प्रश्न नहीं, कोई ना कोई इसके जवाब नहीं है। बोले मुझे नहीं पता। बोले पूछ के आओ। बोले घर जाओ और घर से पूछ के आओ, तो जब पूछ के आओगे तब फिर बताए। बोले तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मुझे बहका रहे हो, मुझे भगाने कुछ करो जिससे तुम भग जाओगे ना? बोले नहीं, मैं नहीं होगा, मैं यही रहूंगा। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं कैसे मानूं? बोले मानना, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात विश्वास हो नहीं? बोले नहीं विश्वास हो तो क्या करना? बोले ऐसे नहीं आएंगे। बोले फिर कैसे? बोले तो मैं बांध के जाएंगे। क्या करने आएंगे? तो उसने क्या किया, पेड़ के पास बैठे थे, पेड़ से जो है रस्सी से उसको बांध दिया। उनको बांधा, उन पर उपसर्ग हुआ, वो बैठे और वहां वो घर जाता है। और घर जाता है तो वह अपनी पत्नी से वो पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है, अपने पिता से पूछता, अपनी माँ से पूछता कि बताओ ये मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा है बुरा है? और इसमें जो है तुम्हें क्या मिलता है, और इसके फल में तुम क्या भागीदार हो? तो पत्नी बोलती है अच्छा, तो क्या अच्छा, जहां भी जाती हूँ वहीं मुझे बदनामी मिलती है कि चोर की पत्नी आ गई। कोई विश्वास भी नहीं करता, कोई अपने घर नहीं बुलाता, कोई अपने पास नहीं बिठाता, क्योंकि ये डर होता कि कब क्या कर। तो इसलिए जहां देखो वही सब असम्मान, दुत्कार, और इसका जो है ये अच्छा नहीं तो बुरा है। आज भी बुरा है और कल भी बुरा, पहले भी बुरा। और इसके फल के मैं भागीदार? बोले मैं इसके फल में कोई भागीदार नहीं हूं। जो अभी सोच रहा था मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं, ये परिवार हमारा है, हम इनके हैं और इस दुख के भागीदार होंगे, फल में भी जो भागीदार होंगे वो मना कर रहे हैं।
वह वहां से हताश होके आ जाता है, निराश होके आ जाता है और वह मुनिराज के पास आता है। जैसे मुनिराज के पास आता है, मुनिराज को नमस्कार करता है और मुनिराज कुछ कहते हैं उसके गुरु, वह कहता मुनिराज कहते हैं कि बोले चाहिए रत्न, तो वह कहता नहीं अब मुझे वो रत्न नहीं चाहिए। बोले अब मुझे वो रत्न चाहिए। बोले क्यों? बोले बस जान लिया, समझ लिया, मैं जिस मैं सोचता था मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ और परिवार में जिसमें सुख दुख में भागीदार पल में भागीदार होंगे याद नहीं जाते तो कुछ भी नहीं। बोले अब मुझे वो रत्न नहीं चाहिए। बोले कौन से रत्न है तुम्हारे? तो बोले मेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रत्न है। बोले अच्छा। बोले रत्नात्रय के धारी, वो रत्न तो कोई भी चुरा सकता, कोई भी लूट सकता, कोई भी बांट सकता, लेकिन ये रत्न कोई लूट नहीं सकता, कोई बांट सकता। और इसको जितना तुम बांटोगे उतने ही वो जो है बढ़। बोले भगवान एक बस रत्न मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और उसने जो है वो रत्न धारण कर। तो कहने का तात्पर्य जो है यहाँ बोल रहे हैं कि जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वह क्या होते हैं, विश्व में कोई उसे प्रीति नहीं करता है। चोरी पाप के फलस्वरूप संसार में दुर्दशा होती है। क्या होती है? जो चोरी पाप करता है उससे व्यक्ति की दुर्दशा होती है। यहाँ भी उसको दुख भोगने पड़ते हैं, परलोक में भी। साथ ही चोरी करने वाला एक एक पैसे के लिए मोहताज होता है। कितनी भी चोरी कर ली क्या होता है? मानो बड़ा रात को चोरी कर गया, बहुत सारा पैसा था और जैसी सुबह हुआ तो सब उड़ा दिया। किसमें? जुआ में, शराब में, वेश्या में, पर स्त्री में या मांस अंडे आदि में। तो वही वैसे के वैसा होता है, क्योंकि जैसा पैसा आता वैसे ही पाप का पैसा था वो पाप में ही चला। सगे स्वजनों का भी उस पर से विश्वास हट जाता है। जो परिजन है, स्वजन है, उनको भी सब वो भी अपनी जो है पैसा आदि जो है उससे छुपा कर रखते। पता नहीं कब जो है मौके पर जो है चुरा ले, उठा ले, क्योंकि जिसे आदत हो जाती चोरी करने की तो वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो घर वाला हो चाहे बाहर वाला, किस मौका मिलने से। तो इसलिए विश्वास। वर्तमान में चोर डकैतों के पकड़े जाने पर क्या दुर्दशा होती है? तो यह बात किसी छिपी नहीं है। जो चोरी होते हैं, डकैत होते हैं, उनको क्या होते हैं? पकड़े जाने पर जो है आजकल देखते हैं उनको अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं। बहुत से स्थानों पर तो, बहुत से जो है नगरों में, देशों में तो ऐसे नियम हैं कि यदि व्यक्ति ने चोरी की उसके हाथ काट दिए जाते हैं। क्या? चोरी की तो हाथ काट दिए जाते हैं। यदि किसी ने व्यभिचार किया तो उसका जो है लिंग आदि काट दिया जाता है। ऐसे जो है बहुत सारे जो है। तो इस प्रकार से चोरी चोर डकैतों के पकड़े जाने दुर्दशा होती है। यह बात किसी छिपी नहीं है। चोरी पाप से सुरक्षित, पहले कितने सारे डाकू आदि होते थे, लेकिन आज वह सब जो है कोई जेल में बंद है, कोई मर गए हैं, या कोई जो एनकाउंटर कर दिया गया, खत्म। तो चोरी पाप से सुरक्षित रहने के लिए अचौर अनुव्रत या महाव्रत का परिपालन परम आवश्यक है। यहाँ पर अचौर्यानुव्रत की निर्दोष पालन करने में दूषण
उत्पन्न करने वाले अतिचारों की जो है विवेचना की गई। चोरी करने की विधि बताना प्रयोग अतिचार है। क्या प्रयोग किसे कहते? चोरी करने की विधि बताना प्रयोग अतिचार है। चोरी करने की विधि बताना प्रयोग अतिचार है। चोरी की वस्तु खरीदना चोरार्था दान अतिचार है। चोरी की वस्तु खरीदना चोरार्था दान अतिचार है। राजाज्ञा का उल्लंघन करना अथवा टैक्स आदि बचा लेना एक विलोप अतिचार है। राजाज्ञा का उल्लंघन करना अथवा टैक्स आदि बचा लेना ये विलोप नाम का अतिचार है। इसे विरुद्ध राज्यातिक्रम भी कहते हैं। राजाज्ञा का उल्लंघन करना तथा टैक्स आदि बचा लेना एक विलोप अतिचार है। इसे विरुद्ध राज्यातिक्रम भी कहते हैं। समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली में मिलाकर के समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली वस्तु में मिलाकर असली के भाव बेचना एक सदृश सम्मिश्र अतिचार है। समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली वस्तु मिलाकर असली के भाव बेचना सदृश सम्मिश्र अतिचार है। वस्तु क्रय करने के तराजू वस्तु क्रय खरीदने के तराजू बाट गज फुट आदि भारी या बड़े रखना। जो वस्तु हम ले रहे हैं उसके लिए तराजू बाट गज फुट आदि भारी अथवा बड़े रखना। और विक्रय कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो विक्रय करने के मापदंड हल्के छोटे रखना एक हीनाधिक विनिमान है। क्या खरीदने वाली वस्तु के तराजू बाट गज फुट आदि क्या करना भारी अथवा बड़े रखना। और विक्रय करने के मापदंड हल्के छोटे रखना ये क्या है हीनाधिक विनिमान। इस प्रकार से आज एक बार पुनः परिभाषा। चोर लोग चोरी करने लूटपाट करने डाका डालने वाले आदि के तौर तरीके बतलाना। क्या करना चोरी करने के तरीके प्रयोग बताना। चोरार्था दान चोरी से लाई वस्तु को क्या करना खरीदना कम मूल्य में खरीदना। विलोप राजाज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात राज्य की उस निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना।
टैक्स आदि का भुगतान नहीं करने को विलोप कहते हैं। राजाज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात राज्य की ओर से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना, टैक्स आदि का भुगतान नहीं करना, ये लोभ है। सदृश सम्मिश्रण, मूल्यवान असली वस्तु में सदृश लगने वाली नकली वस्तु मिलाकर बेचने को सदृश सम्मिश्रण कहते हैं। हीनाधिक विनिमान, वस्तु खरीदने के मान अनुमान आदि वृहद तथा बेचने की न्यून रखने को हीनाधिक विनिमान कहते हैं। आप बोल रहे हैं आचार्याणु व्रत के अतिचारों को समझने से क्या लाभ है? तो ये आचार्याणु व्रत के अतिचारों का ज्ञान प्राप्त करने से, आचार्याणु व्रत के अतिचारों का ज्ञान प्राप्त करने से व्रतों में विकृति उत्पन्न करने वाले कारणों का सम्यक परिज्ञान हो जाता है। आचार्याणु व्रत के अतिचारों का ज्ञान प्राप्त करने से व्रतों में विकृति उत्पन्न करने वाले कारणों का सम्यक परिज्ञान हो जाता है। व्रत का सच्चा स्वरूप, व्रत का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाने से हे रूप आचरण छूट जाता है। व्रत का सच्चा स्वरूप समझ जाने पर हे रूप आचरण छूट, जो हे माने जो छोड़ने को है वह आचरण छूट जाता है और उपाधि भूत वस्तु में निर्दोष चर्या का शुभारंभ हो जाता है। जो उपाधि जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसका निर्दोष चर्या का शुभारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर जो है चौथा व्रत है और वह है ब्रह्मचर्याणु व्रत 59 श्लोक बता रहे हैं। ना तु परदारान् गच्छति, ना तु परदारान् गच्छति, ना परान् गमयति च पापभीतेर्यत्, ना परान् गमयति च पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति, सा परदार निवृत्ति, सुधार संतोष नामपि, सुधार संतोष नामपि। हाँ पढ़ी। ना प्राण गम्यति पापभीतेर्यत्, सा परदार निवृत्ति, स्वयं संतोष नामापि। क्या बताए? यत् पाप भीते, जो पाप के भय से परदारान् न गच्छति, पर स्त्रियों के समीप न स्वयं जाता है, चाना परान गम्यति और ना दूसरों को भेजता, सा परदार निवृत्ति, वह पर स्त्री त्याग अथवा सुधार संतोष नामाप्ति, सुधार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। क्या बोलते हैं? जो पाप के भय से परिणाम पर स्त्रियों के समीप न स्वयं जाता है और न दूसरों को भेजता है,
वह जो है पर स्त्री त्याग अथवा सुधार संतोष अपनी स्त्री में ही संतोष रखता है, ऐसा वह ब्रह्मचर्य व्रत का धारी कहलाता है। शब्दार्थ नातु न स्वयं पर दूसरों की तारान स्त्री को गच्छति जाता है, ना परान दूसरों को गमेती ले जाता है, चा और पाप अशुभ प्रवृत्ति भीते भय से यद मन जो सा मन भय पर स्त्री निवृत्ति त्याग पर स्त्री और निवृत्ति मन त्याग स्वदार अपनी विवाहिता स्त्री संतोष संतुष्ट नामापि नाम का जो है वह क्या है ब्रह्मचर्य नाम का व्रत कहलाता है, जो पर स्त्री के पास न जाता है न दूसरों को भेजता है और जो पाप से भयभीत है, वह ऐसा परदार त्याग अपनी स्त्री में ही जो संतोष रखता है, ऐसा वह चतुर्थ अमृत का धारी कहलाता है। विशेषार्थ पंचाणु व्रतों में 5 अनुव्रतों में ब्रह्मचर्यानुव्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। जब अहिंसा की बात करी तो वहां पर भी आचार्यों ने महत्वपूर्ण बात कही, जब सत्य की बात कही तो उसको महत्वपूर्ण स्थान कहा, जब अचौर की बात कही तो उसको भी विशेष कहा। अब यहाँ पर जब ब्रह्मचर्य व्रत कर रहे हैं तो उसमें भी बोले पंचाणु व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का महत्वपूर्ण विशेष स्थान। ब्रह्मचर्यानुव्रत के साथ शेष व्रत अंक के समान शून्य सदृश है। क्या बोल दिया कि ब्रह्मचर्यानुव्रत के साथ शेष व्रत अंक के समान आगे शून्य सदृश है। बोले यदि यह ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो अन्य व्रतों की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार आपके पास 0 है और एक नहीं अनेक 0 हैं, लेकिन उनकी कीमत कब है? 0 एक नहीं 1000 लाख करोड़ों 0 में उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उन 0 के आगे जब 1 लिख दिया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और 1 नहीं लिखा गया तो कितनी 0 की कीमत। तो उसी प्रकार अन्य व्रतों की कीमत तभी है जब ब्रह्मचर्य व्रत है, और ब्रह्मचर्य नहीं है तो उनकी कोई कीमत नहीं है। अंतरंग से इंद्रिय संबंधी विकारों की समाप्ति। क्या? अंतरंग से इंद्रिय संबंधी विकारों की समाप्ति एवं आत्म स्वरूप में आचरण करना ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है। क्या बोल दिया? अंतरंग में इंद्रिय संबंधी विकारों की समाप्ति। ब्रह्मचर्य व्रत कब आएगा? जब अंदर से विकार दूर होंगे। यदि अंदर में विकार है तो बाहर तुम कितना व्रत का पार करो तो वह सदोष ही रहेगा, निर्दोष नहीं रहेगा। तो आत्म स्वरूप में आचरण करना एक ब्रह्मचर्य महाव्रत है। इसका एक देश परिपालन करना। क्या करना? एक देश परिपालन करना अर्थात स्वविवाहिता धर्म पत्नी के अतिरिक्त नारी समाज को माँ, बहन, बेटी की भावना से देखना। क्या बोल दिया? अपनी पत्नी के अलावा अन्य जितनी भी स्त्रियां बड़ी हैं तो माँ के समान, बराबर है तो बहन के समान, और छोटी है तो पुत्री के समान उसको देखना। एक ब्रह्मचर्यानुव्रत, और इसे ही सदा संतोष व्रत भी कहते हैं।
परिभाषा सुदार संतोष स्वाविवाहिता स्त्री स्वाविवाहिता स्त्री के अतिरिक्त विश्व की समस्त नारियों के प्रति मात्र माता भगिनी मन बहन पुत्री जो पुत्री विवाह करने को सुदार संतोष व्रत कहते। सुदार संतोष व्रती की चर्या कैसी होती है पहले बता चुके हैं जब ब्रह्मचर्य आदि व्रत की बात चली थी कि सुदार संतोष व्रत के धारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। जब उनके पास सूर्पनखा आदि अनेक स्त्री आई और उन्हें उनको लुभाने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी साधना से अपने नियम से व्रत से वह विचलित हुए। जैन कुमार जो सुदार संतोष व्रत में प्रसिद्ध हुए वह भी जो है उनकी देवता लोग परीक्षा करने आए, लेकिन फिर भी वह परीक्षा में पास। तो सुदार संतोष व्रती श्रावक का आचरण, सुदार संतोष व्रती श्रावक का आचरण शील व्रत से परिपूर्ण होता है। सुदार संतोष व्रती श्रावक का आचरण कैसा होता है? शील व्रत से परिपूर्ण होता है, अर्थात वह पर डाला जो पर स्त्री है अथवा वेश्या आदि के गृह में न स्वयं गमन करता है और न किसी को भेजता है। तो इस प्रकार से वह सुदार संतोष व्रत का धारी होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। जो व्यक्ति सुदार संतोष व्रत का धारी होता है वो इन सारी बातों को ध्यान में रखता है और ध्यान में रख करके अपने वह व्रत का निर्दोष रूप से पालन करता है। और जो निर्दोष रूप से सुदार संतोष व्रत का पालन करता है वही आगे महाव्रतों को धारण करके और ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके वह शील के जो है ईश्वर रूप को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। हमें भी अपने जीवन में उन सुदार संतोष व्रत को धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, अपनी आत्मा को पावन करना चाहिए। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की